अब गाना बदल दो, सैया तो बहुते कमात है, अदानी अंबानी खाए जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब नया गाना चलाओ देश में। अरे राम राज है, क्राइम रेट की बात क्यों कर रही हो? तो राम राज है तो उस हिसाब से बस राम राज के हिसाब से सोच के बैठ जाओ। अब तो क्राइम एक ही, क्राइम जब भी होता है महिलाओं के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ कोई उत्पीड़न हो तो उसमें नाम ढूंढा जाता है। अगर नाम हिंदू का निकल गया तो कुछ नहीं हुआ। तुम तो बहुत बड़े देशभक्त का काम कर रही हो, 1100 की जगह 2100 देगी तो और बड़ा देशभक्त बकेला होगी। क्या कर रही हो? हम कहाँ कह रहे हो, तो खुद सरकार बढ़ा रही, मोदी जो करे वो कम नहीं है। 5 किलो राशन मिलता है। हाँ 5 किलो राशन मिलता है। खाओ मस्त रहो, और क्या चाहिए? तो उसको बनाने के लिए भी तो चाहिए होता है। कच्चा राशन, आटा फाक ले, चावल फाक ले, उससे पेट भर जाएगा। कितने भी चीजों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता के इस तबके तक अदानी और अंबानी का मुद्दा पहुंच चुका है। हमें सुनिए सर, हमें अडानी और उनसे मतलब नहीं, अंबानी से, इससे बहुत मतलब फर्क पड़ता है। ये हमारा रोज का था। तो ये फर्क ही अदानी अंबानी को जा रहा है, इसलिए मतलब रखना पड़ेगा। बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया, अब ये दूध, अब एक मिनट, अब ये दूध निकाल के किसके मुंह में दूध जा रहा है? ये तो अडानी अंबानी के मुंह में जा रहा है भाई। अच्छा। मैंने आपको बोला ना, हम दो हमारे दो। गैस जलाने में मजा आ रहा है। मजा क्या, हम तो चूल्हा तब भी जलाते हैं, चूल्हा जला रहे हैं। काम पे जाते हैं, लकड़ी बीन के ला रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, खाना बनाते हैं, लकड़ी बीन के लेके आते हैं, खाना बनाते हैं। हमने भी आंदोलन किया था, पर अभी जो ये देहरादून उत्तराखंड में बलात्कार वो बीजेपी का ही कोई था, उसको पूरा दबा दिया गया मामला। उसको क्यों नहीं उछाला जा रहा है? बेटी तो सबकी बराबर होती है, गरीब हो चाहे कोई हो, और जुर्म करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये राजनीतिक लोगों ने ही बांटा। ये समझ में आ गई अब? बिल्कुल, हमें सब समझ आता है, हम कैसे यूज हो रहे हैं हमें ये भी पता होता है, लेकिन ये है कि यूज नहीं होगी। अब नहीं होंगे। हम 5 किलो अनाज पे नहीं दोगी वोट ना, हमने कभी नहीं। अमृत काल चल रहा है, आप क्या ये पोस्टर लगाए खड़ी हो? 1 साल में अमृत काल नहीं है ये अमृत काल नहीं, अमृत नहीं पी रही हो? अमृत कहाँ मिल ही रहा है, दूध इतना महंगा हो गया, मेरे बच्चे भी नहीं पी रहे। मीडिया को भी चाहिए असलियत दिखाओ, गरीब लोगों के पास जाओ, ये बजट का मत दिखाओ। हम जैसे लोग, अपना बजट बिगड़ गया हमारा, घर का 2 टन चाय बनती थी, 1 टन सिर्फ चाय पे रहते थे, मेरी जैसी। और चाय वालों को चुना, चाय पे भी आफत हो गई। चाय पे भी आफत हो गई। दोस्तों नमस्कार, आज कांग्रेस ने महिला आक्रोश रैली निकाला है, जो जंतर मंतर में महिलाएं आई हुई हैं, और बड़े अच्छे नारे इन्होंने लिखे हैं। मित्रों का मंत्र, मोदी का मंत्र, जनता को लूट, मित्रों को छूट। मतलब इस लेवल के, आइए जरा चेहरा दिखाइए आप, आइए। इनको भी मित्रों का लूट पता चल चुका है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग साउथ एक्सटेंशन से आए, ये सब जेजे क्लस्टर से आए हैं, जेजे कैंप से, और हम ये आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं क्योंकि हम सब बहुत नाराज हैं बीजेपी और मोदी सरकार से। और ये जो हमारे दो वाली जो पॉलिसी चल रही है इनकी, इसके अगेंस्ट हम यहाँ पर आवाज उठाने आए। अच्छा, मैं आपसे बात तो करता हूँ, जरा ये नारा बड़ा शानदार है। 1 साल में 9 रुपए बढ़े दूध के दाम, अमृत काल या वसूली का काल। अच्छा, 58-54 जब बढ़ती थी दूध पे, तो स्मृति ईरानी का बहुत सारे बयान आप लोगों ने सुना होगा। बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया, अब ये दूध, अब एक मिनट, अब ये दूध निकाल के किसके मुंह में दूध जा रहा है? ये तो अडानी अंबानी के मुंह में जा रहा है भाई। अच्छा। मैंने आपको बोला ना, हम दो हमारे दो। बस अडानी कहाँ 13 नंबर पे थे, अब दूसरे नंबर पे आ गए। ही इज द सेकंड रिचेस्ट मैन राइट नाउ। नहीं, 13 नंबर पर नहीं, 2014 में तो 600 के ऊपर थे। अब मोदी जी ने ला दिया, वर्ल्ड में तीसरे पे थे, अब इंडिया में तो फर्स्ट में आ गए। तो वही तो बोल रही हूँ, हम दो हमारे दो। वो बीजेपी सरकार सिर्फ 2 लोगों के लिए, एक अंबानी और एक अडानी, उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक मिनट, आपको तो पता है, 1 मिनट ये नीचे करो। अडानी अंबानी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। कौन है अडानी? नीचे करो, मुंह पे क्यों नहीं आती है? अच्छा, हमें सुनिए सर, हमें अडानी और उनसे मतलब नहीं, अंबानी से, इससे बहुत मतलब फर्क पड़ता है। ये हमारा रोज का था। तो ये फर्क ही अडानी अंबानी को जा रहा है, इसलिए मतलब रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन अभी तो फिलहाल अपने घर से मतलब रख रहे हैं, हमारे घर का बजट। आप जो देश जो लूटा जा रहा है, और जो आपसे ये दूध का दाम 9 रुपए बढ़ाया गया है, ये लूट का माल तो उन्हीं को जा रहा है। उसमें भी कहीं ना कहीं आप मीडिया वाले भी हो, उनकी बुराई नहीं दिखाते हो आप लोग, हमेशा उनकी अच्छाई दिखाते हो। मीडिया तो वो है जो उनके गोद में बैठा हुआ है। हाँ।
हम तो आपको दिखा रहे हैं। सर वो रेसलर भी यहाँ आए थे अपना बताने पर उनकी मीडिया का भी सच्चाई पता है आपको, इसका मतलब पता है सर, उनकी अच्छाई दिखा रहे हो, थोड़ा बुराई भी तो बताओ ना। मीडिया वाले तो अच्छा दिखाते हैं मोदी जी को, बिल्कुल अच्छा दिखा रहे हैं सर, कहीं भी अच्छा है ना मोदी जी। फिर तो सर फिर वही अच्छा है, तो हम जैसे लोग कहाँ खड़े हैं? हम जैसे लोग क्यों आए इस रैली में? अच्छा, अदानी अंबानी का नाम सुना है? जी नाम हम क्या जानते हैं। का मालिक है, रिलायंस कंपनी का मालिक है, जिसकी बम्बई में 34 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी है, जहां हम जैसे लोग कुत्तों की तरह अहमियत रखते होंगे वहां पे। वो ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए मीडिया के द्वारा कितना भी, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, कितने भी चीजों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता के इस तबके तक अदानी और अंबानी का मुद्दा पहुंच चुका है, जो कि अब इंडिया कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अच्छा इधर क्या हो गया भाजपा? अरे राम मंदिर बन गया, 370 हट गया। राम मंदिर जाने के लिए भी मंदिर बन गया है, मंदिर छोटे घरों में ही मंदिर ही बनता है। मंदिर बहुत अच्छा बना, लेकिन वहां तक जाने के लिए भी किराए के लिए कमाना पड़ता है। जब महंगाई इतनी महंगी हो गई, 1 किलो दूध के बदले हम आधा किलो ही लाने लगे। कहाँ मिल्क जो सबसे लो बजट दूध होता था वो भी नहीं बच्चे गरीब के पियेंगे। तो हमें इन पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है, चाहे कांग्रेस की रहे और चाहे भाजपा की रहे, चाहे बीजेपी की रहे, कोई भी सरकार रहे। गैस जलाने में मजा आ रहा है? मजा क्या, हम तो चूल्हा तब भी जलाते हैं, चूल्हा जला रहे हैं। काम पे जाते हैं, लकड़ी बीन के ला रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, खाना बनाते हैं, लकड़ी बीन के लेके आते हैं, खाना बनाते हैं। सिलेंडर हम दिल्ली में लकड़ी कहाँ बीनती हो? क्या करें, बीनना पड़ता है सर जी, बीनने जाते हैं, नालों में जाते हैं, थोड़े बगीचे में जाते हैं, पूछ के जाते हैं, पूछते हैं लोगों से कि भाई लकड़ी बीन ले, तो हम लकड़ी बीन लेते हैं, नालों में जाते हैं, लकड़ी से जला के हम चूल्हे में खाना बनाते हैं। और सिलेंडर देने का वो 5 किलो राशन मिलता है। हाँ 5 किलो राशन मिलता है। खाओ मस्त रहो, और क्या चाहिए? तो उसको बनाने के लिए भी तो चाहिए होता है, कच्चा राशन, आटा फाक ले, चावल फाक ले, उससे पेट भर जाएगा। राशन मिलता है वो भी कचरे से भरपूर मिलता है, चावल भी साफ नहीं मिलता है, गेहूं भी साफ नहीं मिलता है, उनको 4 पानी में धोना पड़ता है, और पानी भी नहीं मिलता है जल्दी। खारा पानी मिलता है, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, पानी उबालना पड़ता है, वो भी चूल्हे पर रख के उबालना पड़ता है। नहीं, जनता की मैं इन लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इन जैसे लोगों को देखिए जो सिलेंडर के देने पर रहे। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, सिलेंडर के देने पर रहे 1100, भूखी जनता वोट रैम करो, इधर आओ। अरे तुम तो बहुत बड़े देशभक्त का काम कर रही हो, 1100 की जगह 2100 देगी तो और बड़ा देशभक्त कहलाओगी। क्या कर रही हो? हम कहाँ कह रहे हो, तो खुद सरकार बढ़ा रही, मोदी जो कर रहे वो कम नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा है ये? नहीं अच्छा नहीं लग रहा। हमें 4 में खुश थे, ये 1200 कमाए नहीं, 1100 देंगे कहाँ से? हम चूल्हे में खाना बनाए, बोलते प्रदूषण कैसे? सब मोदी करा रहा है प्रदूषण। अरे मोदी जी फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं। किसको दिया? हमको तो नहीं दिया। हमें कांग्रेस सरकार में फ्री सिलेंडर मिला तो वही चल रहा है, मोदी ने हमें कोई सिलेंडर नहीं दिया। राम मंदिर दिया ना? नहीं, सिर्फ क्या कांग्रेस सरकार थी जब हमें सिलेंडर फ्री मिला था, वही चल रहा है, मोदी ने हमें कुछ भी नहीं दिया। और 4 से तो 1100 कर दिया, तो क्या फायदा मोदी सरकार का हमें? रानी जी जो अब 420 रुपए सिलेंडर था, तब वो सड़कों पे आ जाती थी, बोलती थी हमारे सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई खाई जाते। उनसे पूछा जाए अब कहाँ है वो? अब तो 1000 के ऊपर चला गया सिलेंडर के रेट, अब क्यों नहीं उतर रही है? तो अब गाना बदल दो, सैया तो बहुते कमात है, अदानी अंबानी खाए जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब नया गाना चलाओ देश में। अब हम नया गाना ही चलाएंगे, क्या करें? हम भी मजबूर हैं, अब अपनी आवाज तो उठाएंगे हम उनके खिलाफ। जब हम जैसी औरतें बदल जाएंगी ना, गरीब। आपने क्या लिखा दिखाओ? महिला, किसान, युवा, मोदी के बजट में से सब है खफा। अरे काहे नाराज हो? इधर आओ जरा, काहे नाराज है? सर 5 किलो अनाज मिल रहा है, नाराज क्या हुआ? तो 5 किलो में क्या 4-5-6 जने घर में, उसमें क्या होगा सर? उसमें गैस सिलेंडर इतना महंगा, दूध इतना महंगा। गैस वैस की जरूरत नहीं, बिस्तर के नीचे चावल डालो, गरम करो, यही काम रह गया। ऐसा कोई खाता होगा तो हम भी खा लेंगे, ऐसा तो कोई खाता नहीं है। तेल इतना महंगा, कड़वा तेल 200 रुपए की एक बोतल लेके आते,
दूध इतना महंगा है, क्या करें हम, और घर में कमाने वाला एक है। बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया, रोटी का निवाला छीन लिया, और ये बोल रहे विकास कर रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। ये अच्छे दिन होते हैं? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है भाई, हर चीज सिर्फ विकास हो रहा है तो अडानी अंबानी का हो रहा है और बाकी लोगों का नहीं हो रहा है। आप जाके देखिए कोरोना काल में कौन पूछ रहा था इनको, हमारे यहाँ के नेता एक बार भी नहीं आए इनसे पूछने के लिए कि इनकी हालत क्या है। अब इनका घर टूट रहा है। आती थी वही करती थी, हमारा लोगों का जो भी काम करती थी, जो भूखे प्यासे हम मरते थे यही आके देखती थी हमें। ये खुद ही आके खाना देती थी बच्चों को। कोरोना में जितना भी लॉकडाउन में सामान मतलब बंद हुआ था, वो महंगाई की वजह से मोदी जी वापस वसूल कर रहे हैं, हमें तो यही लगता है बस। हाँ जी, क्या कह रहे थे? हमको तो यही मदद करती थी, यही बिटिया हमारी मदद करा है आके कोरोना काल में। टूट रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। आप बताइए जो 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं ये लोग, इनको बोल रहे हैं जी चले जाइए, घर टूट रहा है, आप नरेला जाइए, बवाना जाइए, ना पानी की फैसिलिटी वहाँ, ना बिजली की फैसिलिटी वहाँ पर। क्राइम रेट इतना ज्यादा है, अपने बच्चों को लेके जाए कैसे वहाँ पर? अरे रामराज है, क्राइम रेट की बात क्यों कर रही हो? तो रामराज है तो उस हिसाब से बस रामराज के हिसाब से सोच के बैठ जाओ। अब तो क्राइम एक ही क्राइम जब भी होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ कोई उत्पीड़न हो, तो उसमें नाम ढूंढा जाता है। अगर नाम हिंदू का निकल गया तो कुछ नहीं हुआ है, नाम खाली आफ्ताब सुलेमान निकल जाए तो मैं बोल रही हूँ ना, गलत है ना ये बात। महिला तो महिला है, चाहे कोई भी कास्ट की हो। हुआ था तो हमने भी आंदोलन किया था, पर अभी जो ये देहरादून उत्तराखंड में बलात्कार है वो बीजेपी का ही कोई था, उसको पूरा दबा दिया गया मामला। उसको क्यों नहीं उछाला जा रहा है? बेटी तो सबकी बराबर होती है, गरीब हो चाहे कोई हो, और जुर्म करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये राजनीतिक लोगों ने बात, ये समझ में आ गई अब? बिल्कुल हमें सब समझ आता है, हम कैसे यूज हो रहे हैं हमें ये भी पता होता है, लेकिन ये है कि यूज नहीं होगी, अब नहीं होंगे। हम 5 किलो अनाज पे नहीं दोगी वोट ना, हमने कभी नहीं सर, हमने नोटा पर बटन दबाया है। अभी हमने पार्षद के चुनाव, अरे ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा गलती मत करना। नोटा सबसे खतरनाक है, नोटा दबाओगी तुम्हारा वोट तो कहीं नहीं गया, लेकिन वहां पे अगर 2000 भी वोट पड़े तो जिसको ज्यादा वोट मिला वही जीतेगा। नोटा सबसे बेवकूफी है। अगर सरकार से बदला लेनी है, अगर किसी ने आपकी बात नहीं सुनी है तो वोट का इस्तेमाल करो, नोटा करे। नोटा तो धोखा है, दोनों ही गलत हो तो नोटा किसे धोखा देते? है। सर सही गलत में चुनना हो तो चुन सकते हैं, पर जब दोनों ही गलत हो तो किसे चुनते? चलो आपकी बात सही है, मैं ये कह रहा हूँ नोटा बहुत बड़ा धोखा है आप लोगों के लिए, आपके गुस्से को उतारने के लिए। आप नोटा पे कितना भी वोट दबा दो तब भी फैसला होगा। हमारे यहाँ तो जो भी खड़े थे सब गलत थे, हम किसे जिताते, हम तो किसी को जिताना नहीं चाह रहे थे। अरे अमृत काल चल रहा है, आप क्या ये पोस्टर लगाए खड़ी हो? 1 साल में अमृत काल नहीं है ये अमृत काल नहीं, अमृत नहीं पी रही हो? अमृत कहाँ मिल ही रहा है, दूध इतना महंगा हो गया, मेरे बच्चे भी नहीं पी रहे, दूध नहीं मिल रहा। अमृत पियो। नहीं, मैं कहाँ से नोट कहाँ से पाएंगे जो अमृत पियेंगे? पानी तो मिल नहीं हमारे बच्चों को दूध नहीं मिलता, कहाँ से पिलाएंगे? तो अमृत कहाँ से पिए, दूध कहाँ? हमारे बच्चे कहाँ से पियेंगे? अब आखिर में एक चीज बताओ, 5 किलो अनाज पे पेट भर रहा है, उसी पे तो वोट देना, ना बच्चे पढ़ाने हैं ना रोजगार। अभी नहीं दिया, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, अपने देश का विकास चाहते हैं, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं हम जैसे औरतें और जितनी है सबका कुछ अच्छा सोचो, चाहे कोई भी सरकार आओ। ये महंगाई, तो ये 5 किलो पाने वाली 80 करोड़ जनता जो है यही सब लोग हैं, और यही वोट देके गद्दी पे बिठाती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात का है कि अदानी, अंबानी और मित्रों का लूट छूट सब समझ में आ गया इनको। और 5 किलो अनाज कोई मंत्री अपने बाप के घर से नहीं देता। वो 100 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए का दाल। हमारे लोगों के जो है ना, महंगाई बढ़ रही है, सब उन्हीं की वजह से आ रहे हैं। हम लोग जो दूध खरीदते हैं या पैसों में घर बन रहे हैं नेताओं के, और हमारे घरों में कभी चूल्हा भी बुझा दे रहे हैं सरकार। चलिए ये वो खाते थे, 2 टाइम खाना खाते थे, अब एक ही टाइम खाना पड़ रहा है, एक टाइम बना के एक ही टाइम खाना पड़ रहा है। क्या करें, गरीबी है, बचाना पड़ता है, बच्चे भी हमारे आगे किसान हैं। लोगों से नोच के ले लेते हैं, वो गरीबों को दे देते हैं, 5 किलो बस उसी में पूरा हो जाता है। लेकिन सर मीडिया को भी चाहिए असलियत दिखाओ, गरीब लोगों के पास जाओ, ये बजट का मत दिखाओ। हम जैसे लोग, अपना बजट बिगड़ गया हमारा, घर का 2 टाइम चाय बनती थी, 1 टाइम सिर्फ चाय पे रहते थे। मेरी जैसी और
चाय वालों को चुना, चाय पे भी आफत हो गई। हाँ। चाय पे भी आफत हो चाय पे भी आफत हो गई। चाय वाले को लेके आए थे, कहाँ से पियेंगे तुम? दूध तो बहुत दूर की बात है सर, 10 रुपए की अब एक थैली ला। अब कुछ दिन में चाय पियोगी ना तो दूध का पैकेट ऊपर टांग देना, नीचे चाय बनाना। बिल्कुल सही सर। लेकिन सर यही ताकत होती है, मीडिया ही सब कुछ कर सकता है। अगर आप लोग चाहो ना तो सब कुछ हो सकता है। हमारी जैसों की वो बेईमान गोदी मीडिया का क्या करोगी जो बिका हुआ है, उसका क्या करोगी? सर आप जब कोशिश करते रहेंगे ना कभी तो होगा। रस्सी खींचने से पत्थर घिस जाता है ना, तो कोशिश करने से सब कुछ होगा। अरे वाह, इधर आइए इधर आइए। इन्होंने क्या कहा, रस्सी खींचते रहोगे। करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। अगर लगे रहोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी और इस देश में किसी की औकात नहीं है कि इस देश को या देश की जनता को बेच दे। नमस्कार।